आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का यह वीडियो संख्या श्रृंखला से संबंधित होगी। संख्या श्रृंखला की जो परिभाषा वो है किसी विशेष समूह में स्थित संख्याओं के सुव्यवस्थित क्रम को संख्या श्रृंखला या संख्या श्रेणी कहते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत 5-6 संख्याओं की एक श्रृंखला दी जाती है जिसमें सभी संख्याएं बाएं से दाएं या दाएं से बाएं एक निश्चित गणितीय नियमों के आधार पर सजी होती हैं। संख्या श्रृंखला में किसी भी स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह या रिक्त स्थान होता है। आपको यह ज्ञात करना होता है कि यदि संख्या श्रृंखला में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं उसी गणितीय नियम के अनुसार चला जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह या रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको विकल्पों में से उस विकल्प को ढूंढना होता है। कभी कभी संख्या श्रृंखला में स्थित गलत पद या गलत संख्या को चुनने से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है तो संख्या श्रृंखला में वे पद या संख्या गलत होते हैं जो श्रृंखला के नियम में समायोजित नहीं हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे संख्या श्रृंखला के में कुछ प्रश्न हैं जो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले हम जान लेते हैं कि श्रृंखला को कैसे हल करते हैं। तो कुछ नियम हैं। एक होता है वर्ग श्रृंखला। वर्ग श्रृंखला के आधार पर यदि दी गई संख्या श्रेणी के सभी पद किसी न किसी संख्या के वर्ग हों तो उस वर्ग की कोई करीबी संख्या हो तो वह संख्या वर्ग श्रृंखला कहलाती है। इसी प्रकार घन श्रृंखला वर्ग या घन जोड़, नियत जोड़ श्रृंखला। नियत जोड़ श्रृंखला का मतलब है यदि दी गई किसी संख्या श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम संख्याओं का अंतर बहुत अधिक ना हो और दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो और वह श्रृंखला नियत जोड़ श्रृंखला कहलाती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई श्रृंखला दी हो और उस पर एक नियत संख्या जुड़ती चली जाए तो वो जो श्रृंखला बनेगी वो होगी नियत श्रृंखला। इसी प्रकार नियत गुणा श्रृंखला कहने का तात्पर्य है कि कोई श्रृंखला दी होगी उसका गुणा एक नियत संख्या से करते चले जाएंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त होगी। तो आइए मैं आपके सामने कुछ सवाल लेकर आ रहा हूँ जो इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1 है 17, 22, 27, 32। तो यहाँ पर क्या आएगा। तो हमें ज्ञात करना है कि जैसे यहाँ पर 22 है, 17 है, 27 है, 32 है। तो हम देखते हैं कि इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 5 है। इन संख्याओं के बीच का अंतर भी 5 है और इस संख्याओं के बीच का अंतर भी 5 है। तो हम देखते क्या हैं कि इसमें जिस श्रृंखला का प्रयोग किया गया है वो नियत जोड़ श्रृंखला है क्योंकि 5, 5, 5 एक नियत संख्या से जुड़ती चली जा रही है। 17 में 5 जोड़ा 22 हो गया, 22 में 5 27 हो गया और 27 में 5 जोड़ा 32 और अब हम जोड़ देंगे 32 प्लस 5 तो आ जाएगा 37। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 87, 74, 61, 48। मैं आपको पहले कुछ बेसिक सवाल ही समझाऊंगा फिर जब अगले नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें फिर सवाल कुछ हाई लेवल के होंगे। तो आइए हम समझते हैं ये सवाल को। सत्तासी, 74, 61, 48। तो इसमें हम क्या देखते हैं 87
87 से 74 को घटाने पर 13 आता है। ठीक इसी प्रकार 74 से जब हम 61 घटाते हैं तो भी 13 आता है। तो हम देखते क्या हैं, इन दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 13 है और इनके बीच का अंतर 13। कहने का तात्पर्य है इन संख्याओं के बीच का अंतर 13 है। 87 में से 13 घटाया 74 आया, फिर इसमें से 13 घटाया, फिर 13 घटाया 48, फिर हम 48 में से 13 घटा देंगे तो यहाँ पर हमको 35 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर जिस श्रृंखला का प्रयोग किया गया है वो है नियत घटाव श्रृंखला। अगला सवाल 135, 106, 77। तो हम यहाँ पर देखते हैं, घटाकर देखते हैं। 135 में से 106 को 9, ये बचे 2, 2। तो यहाँ पर जो घटाने का क्रम चल रहा है वो 29 है। 106 में से 29 घटा दिया, 77 बचा। अब 77 में से 29 घटा देंगे, 17 से 9 गए, 9 गए 8, ये बचे 6, 6 में 2 गए 4, 48 आ जाएगा। यहाँ पर 48 आ जाएगा। और जब हम 48 में से 29 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 25 दिया, फिर 75, फिर 35, फिर 70, फिर 45, फिर अगली आने वाली संख्या क्या होगी तो हम देखते हैं। इसमें 2 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। एक श्रेणी ये है, एक बनने वाली श्रेणी ये है। 25 में 10 जोड़ा, 35 में 10 जोड़ा, 45, 75 में से 5 घटाया 70। ठीक इसी प्रकार जब 70 में से 5 घटाएगा तो आ जाएगा 65। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 82, 25, 74, 40, 60। चलिए देखते हैं ये सवाल। इसमें भी 2 श्रेणियाँ बन रही हैं। एक श्रेणी ये है, एक बनने वाली श्रेणी ये है। तो देखते क्या हैं। 42 में से 8 घटाया है, फिर 4 घटाया है। आपकी यदि जो संख्या दी होती इसकी अगली वाली जो संख्या यहाँ पर आती तो उसमें 2 घटाता। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या करता है, 25 में पहले 15 जोड़ा, अब फिर नहीं 40 में से 25 में 15 जोड़ा 40। अब जब 40 में 15 जोड़ेगा 55 आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट
15, 45, 135, 405। तो इसमें हम देखते क्या हैं, गुणा किया गया है। 15 गुणे 3 45 आया, फिर 45 गुणे 3 135 आया। 135 का ठीक इसी प्रकार गुणा किया गया। 3 5 15 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10 हासिल 1, 3 1 3 1 4 405 आया। अब हम करते क्या हैं, 405 का गुणा 3 से करा देते हैं। 3 5 15 5 हासिल 1, 3 4 12, जो आएगा वो होगा 1215। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 3 7 15 31 63। तो हम देखते क्या हैं, इसमें गुणा कर दिया गया है। 3 का गुणा 2 करके +1 बराबर 7 हो गया है। ठीक इसी प्रकार 7 गुणे 2 +1 फिर हो गया 15। इसी प्रकार 15 का गुणा 2 में कर +1 कर दिया गया 31, फिर 31 का गुणा करके 31 का गुणा 2 में करके +1 कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार अब हम 63 का गुणा 2 में करके +1 कर लेंगे, तो 126 आ जाएगा, और +1 कर देंगे तो 127 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 5 12 26 54 110। तो हम देखते क्या इसमें भी उसी प्रकार लगभग किया गया है। 5 का गुणा 2 में करके +1 कर दिया गया, +2 कर दिया गया है, और हमें 12 प्राप्त हो जाता है। फिर इसी प्रकार 12 का गुणा 2 में करके +2 कर दिया गया है, और 26 प्राप्त हो जाता है। फिर 26 का गुणा 2 में करके +2 कर दिया गया है, तो 54 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार हम 110 का 2 में गुणा करके +2 कर देंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा 110 220 220 222 222